हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि टाइम स्पेंड वर्क करने वाले हो, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं मैथ्स के आपको सभी टॉपिक कराने वाला हूँ और सभी गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम है सबकी तैयारी कराने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप पढ़ लेना। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 27 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं जब साथ मिलकर करते हैं तो। और दीवार को 3 आवर्स में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है कितनी होंगी वॉल में, ठीक है। 2 मेन्स कैन वोल्ड अ वॉल इन 3 and 4 hours रिस्पेक्टिवली। What if they work together? They use 27 less bricks per hours and would a wall in 3 hours. Find the number of bricks in the wall, ठीक है। तो सबसे पहले दो आदमी, एक को मान लेते हैं ए। जो ए है वो 3 आवर्स में दीवार को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और जो बी है वो 4 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। तो जो वॉल है उसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, ईंट कितनी है, कैसे निकालेंगे? इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। और इन दोनों का एलसीएम आपको देगा 12। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो 3 आवर्स में 12 ईंटें लगा लेता है, बी जो है 4 आवर्स में 12 ईंटें लगा लेता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए है वो 3 आवर्स में अगर 12 ईंटें लगाता है तो 1 आवर्स में कितनी लगाएगा? आप कहोगे 4, क्योंकि इससे डिवाइड कर दोगे। अगर बी जो आदमी है वो 4 आवर्स में 12 ईंटें लगाता है तो 1 आवर्स में लगाएगा 3। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। यानी कि 1 घंटे में कितनी ईंटें लग रही हैं? 7। कितनी लग रही हैं? 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। वे 27 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 3 आवर्स में बना देते हैं। कितने आवर्स में? 3 आवर्स में बना देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ भाई ईंट कितनी है? 12 है, ठीक है। और 3 आवर्स में बना देते हैं, ठीक है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये 3 से 4 पे जाएगा, यानी कि 4। यानी कि अब जो प्रति घंटा वो ईंटें लगा रहे हैं, कितनी लगा रहे हैं? 4। और पहले कितनी लगा सकते थे? 7 लगा सकते हैं। पहले से कम लगा रहे हैं ना, पहले 7 लगा सकते थे प्रति घंटा, अब 4 लगा रहे हैं। तो ये पहले से कितना कम? पहले से 3 कम, पहले से 3 कम। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 ईंटें कम नहीं, 27 ईंटें कम। कितनी? 27। ये 3 ना होके ये 27 हो जाएगा। इसका कितना टाइम? इसका 9 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स भी 12 ना होके, इधर से लिख दे रहा हूँ मैं, 12 ना होके इसका कितना टाइम? 9 टाइम। कितना हो जाएगा? 108। कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ ब्रिक्स? 108 हो जाएंगे। तो कितने कितने प्यारे क्वेश्चन है ना। फटाफट से गाइस नोट डाउन कीजिए, फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रमशः 4 और 6 घंटे में तरह जल जाती हैं, पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितना समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। 2 candles of same height can burn completely in 4 hours and 6 hours respectively if both start burning at same time at their respective constant speed. Then find after how much time ratio of their height become 2:3। तो कर लेते हैं क्वेश्चन फटाफट से। देखो जो मोमबत्ती पहले की बात करते हैं, मोमबत्ती एक ही बात करते हैं, ठीक है, वो 4 आवर्स में, ठीक है, और ख़त्म कर देती है, जल जाती है। और दूसरी वी है वो 6 आवर्स में जल जाती है, ठीक है। ए जो है वो 4 आवर्स में जल जाती है, बी जो है 6 आवर्स में जल जाती है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। मतलब जो मोमबत्ती है ना उसकी जो लंबाई है कितनी है? 12 मान लेते हैं, ठीक है। कितनी मान लेते हैं? 12। उस मोमबत्ती की अगर लंबाई 12 है तो 4 घंटे में 12 जल रही है, ठीक है। और तो 1 घंटे में कितनी? 1 घंटे में हो जाएगी 3, ठीक है। वहीं बात करें तो 6 आवर्स में 12 है तो 1 आवर्स में कितनी होगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। 1 आवर्स में कितनी हो जाएगी? 2। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कितना समय बाद उनकी जो ऊंचाई का अनुपात है कितना हो जाएगा? 2:3, ठीक है। यानी कि 1 आवर्स में कितनी? 3। मतलब इसको किलोमीटर मान लो, ऐसे किलोमीटर मतलब इतने 12 किलोमीटर की है तो 1 आवर्स में 3 किलोमीटर पर आवर्स जल जाती है, ठीक है। 1 आवर्स में कितने? 3 किलोमीटर जल जाती है और 6 आवर्स में 2 किलोमीटर जल जाती है। ये खाली समझने के लिए लिख लो, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक
समझने का तरीका, ठीक है। मतलब 6 आवर्स में मान लेते हैं कि जो 12 किलोमीटर की जो मोमबत्ती है, ठीक है, 1 आवर्स में कितनी जल जाएगी 3 किलोमीटर और 6 आवर्स में कितनी 2 किलोमीटर। ऐसे ही मैं कहूँ कि 1 आवर्स में 3 किलोमीटर की जल रही है तो 2 आवर्स में कितनी रहेगी 6। और ऐसे पूछूं कि x आवर्स में कितनी जलेगी तो आप कहोगे 3x, ठीक है। और टोटल कितनी है 12, तो 12 में से ये पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद टोटल कितनी है 12 माइनस सेकेंड वाली की बात करें तो 2x, ठीक है, कितना आ जाएगा 2x। इनका रेशियो कितना दे रखा है 2/3, कितना दे रखा है 2/3। इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व इधर कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 12 की इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 36, तो 36 मैंने इधर लिख दिया, माइनस 3 की 3 में करोगे तो 9x, ठीक है, 9x आ गया, इक्वल टू 2 की 12 में करोगे तो 24 माइनस 4x, कितना आ जाएगा 24 माइनस 4x। अब एक काम करूँ, ठीक है, ये जो 9 है ये उधर जाएगा, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 5x, कितना आ जाएगा 5x। और 24 अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना रह जाएगा 2 और ये जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका जो रेशियो आएगा निकल के, रेशियो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12/5, कितना आ जाएगी 12/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 12/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा जो पूछा था, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लियो आज। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे ए और बी जब और बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 16 days respectively. A work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days. Then find C would complete the work in how many days, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। तो A और B यहाँ लिखते हैं, A और B, ए बी 12 दिन में कंप्लीट करता है, 12 डेज में, ठीक है। और बी और सी की बात करें, बी और सी किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम कैसे निकालेंगे, ये दोनों का एलसीएम 48, यानी कि टोटल काम कितना होगा 48। तो ए और बी जब साथ मिलकर काम करेगा तो 12 दिन में 48 करेगा, बी और सी सब साथ मिलकर काम करेगा तो 16 दिन में 48 करेगा। तो ए बी 12 डेज में 48 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 12 चौक 48, 12 से इसको डिवाइड कर दोगे। और बी और सी 16 दिन में 48 करता है तो एक दिन में कितना करेगा 16 3 48, ठीक है। ये जो है बी ए बी और बी सी 4 और 3 7, एक दिन का काम कितना है 7 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम किया, ठीक है, यानी कि सी ने जो काम किया 13 दिन काम किया है, कितने दिन स्टार्टिंग में होता सी तब भी उतना ही काम करता और जो लास्ट में आता तब भी वो उतना ही काम करता है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बचा हुआ काम किया, ठीक है। तो ये जो आया ए बी का एक दिन का काम कितना है 4 और बी और सी का एक दिन का काम आ गया 3। तो अब कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया, यहाँ से देखना, ए ने यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए ने 5 दिन काम किया। आगे कह रहा है बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया। अब एक चीज़ समझो कि ए बी दोनों 7 काम कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है। इसका 5, इसने 5 दिन एक ही साथ काम किया, ठीक है, 5 दिन, तो इसका 2 बचा, ठीक है। तो 5 दिन काम किया तो ई और बी का काम कितना है एक दिन का 4 है, तो 5 दिन का 7 काम किया तो 5 दिन का काम कितना आ जाएगा इनका भाई 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 × 5, तो 20 काम इन्होंने दोनों ने 7 किया। अब बचा इसका 2 दिन बी का। अब बी ने 2 दिन जो सी आ गया सी के साथ काम कर लिया, तो 2 दिन ये इसके काम करेगा तो इसका तो 11 रह जाएगा क्योंकि 2 दिन इसके साथ कर लेगा। तो बी और सी का एक दिन का कितना है 3 और बी सी का 2 दिन का काम हो जाएगा 3 × 2, यही तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी काम 11 दिन इसने सी ने काम किया होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 26 आपका, तो कितना काम आ गया 26 और टोटल है 48 में से 26 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना रह जाएगा ये आपका 22 रह जाएगा। यानी कि ये 11 दिन में
कितना 22 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 11 दिन में 22 करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, यहाँ कर ले, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक दिन में कितना करेगा 22/11, यानी कि एक दिन में 2 काम करेगा। कितने करेगा, 2 काम। ये इसकी रफ्तार आ गई, और मतलब सी की रफ्तार कितनी आ गई, 2। तो एक दिन में ये सी 2 काम करेगा, तो 48 काम कितने दिन में करेगा सी, फटाफट बता दो। 48 काम करेगा, 48/2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 दिन लग जाएंगे। 24 दिन में एक सी जो है काम को कंप्लीट करेगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, काफ़ी प्यारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 6/2/3 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में किया, ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। ए के इस बार पूछा गया है कि ए के बारे में पूछा गया है। ए बी बी सी और कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 6/2/3 days respectively. A work for 3 days and B work for 4 days and C complete remaining work in 7 days. Then find A would complete the work in how many days. ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ए और बी की बात करते हैं कि ए बी किसी काम को 12 दिन में करता है, और वहीं बी और सी की बात करें तो बी और सी किसी काम को 6/2/3 को डायरेक्ट लिख लो। 6/2/3 को देखो, 6/2/3 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 18 + 2 20/3 हो जाएगा। ठीक है, 20/3 डेज। ठीक है, अच्छा इनका एलसीएम टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम। और एलसीएम मैंने कहा है कि जो फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर हो इसका। ठीक है, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 60 देगा, 60। ठीक है, तो कहने का मतलब ए बी 12 दिन में 60 काम करते हैं और बी सी 20/3 डेज में 60 काम करते हैं। तो ए बी का एक दिन का काम बताओ, 12 दिन का अगर 60 है तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12×5 = 60। वही 20/3 डेज। ठीक है, तो एक दिन का कितना आ जाएगा बी और सी के काम, तो कैसे निकालेंगे, ये 9 आ जाएगा। कैसे, देखो इससे इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 60 कितना हो जाएगा, ये देखो कर दे रहा हूँ मैं, 60/20/3 नीचे आएगा तो 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब 20 से 3 पे जाएगा, 3 3 या 9। ठीक है, ए बी और सी का कितना आ गया, बी और सी का 9 आ गया। कितना आ गया, 9। ठीक है, तो ए बी का एक दिन का काम 5 आ गया, बी सी का आ गया 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 3 दिन काम किया, ए ने कितने काम किया, 3 दिन, और बी ने किया है 4 दिन, और सी ने किया है 7 दिन, सी ने किया है 7 दिन। तो एक बार बताओ, ए बी अगर 7 काम करे, अगर 3 में इधर से ले लूँ, 3 दिन 3 7, ठीक है, 3 दिन 7 काम किया, तो एक इधर से बचा है अभी, तो 3 दिन तो काम 7 किया, तो एक दिन का ए बी का काम कितना है, 5, तो 3 दिन का कितना होगा, 5 3 या 15 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसका एक दिन बच गया बी का, तो एक दिन इसे सी के साथ काम कर लिया, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना, 9। ठीक है, तो एक दिन का काम बी और सी का कितना आ जाएगा, बी और सी का 9 आ जाएगा। तो ये टोटल काम कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 24। ठीक है, अब सी ने कितना काम किया होगा, सी ने किया होगा 6 दिन अलग अकेले में काम किया होगा सी ने। ठीक है, तो टोटल काम था 60, और इतना 24 माइनस कर दो, तो बाकी काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो ये आ जाएगा आपका, इसको माइनस करो, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, तो 36 आ गया है। कितना आ गया, 36। ठीक है, यानी कि ये जो काम है सी ने किया है, तो सी का एक दिन का काम निकालें तो कैसे निकालेंगे भाई, 6 दिन का काम है ना ये 36, तो एक दिन का कितना होगा, एक दिन का काम निकालने के लिए 36 को डिवाइड कर दो, 36 को 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 6। तो सी का एक दिन का काम 6 आया, सी का एक दिन का काम कितना आया, 6। ठीक है, तो अगर सी का एक दिन का काम 6 है और ये बी सी का 9 है, तो सी बी का कितना आ जाएगा, 3 एक दिन का, तो बी का कितना आ जाएगा, 3। तो एक दिन का ए बी का कितना है, 5, तो ए का काम कितना आ जाएगा, 2 2 3 और 5 हो जाएगा ना। अब हमसे यही पूछा है कि भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 60 है, और एक दिन में ए कितना कर रहा है, 2 काम। टोटल काम 60 है, ए एक दिन में 2 कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 30 दिन में अकेले काम करेगा भाई जो ए है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 30 दिन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में कह रहा है ए किसी काम को 7/10, ए किसी काम, कोई काम है, किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। ओके, ज्ञात करो ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है।
ए डन 7/10 of work in 15 days and complete the remaining work in 4 days with the help of B. Find in how many days A plus B together can complete that task. आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। देखो एक ही बात कहते हैं तो एक इसी काम को मतलब टोटल पार्ट कितना है, इतना भाग, तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है, इसको मान लेते हैं टोटल काम 10 है। 10 में से 7 तो काम कर लिया ए ने, ठीक है, और बचा हुआ काम कितना बचा है भाई, 10 में से 7 काम कर लिया तो 3 बचा है। 3 काम को कौन करता है, ए और बी दोनों मिलकर साथ मिलकर करते हैं, यानी कि 4 दिन में करते हैं। 4 दिन में 4 डेज में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। कितना, 3। तो मैं पूछ लूँ एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक दिन में 3/4 करेंगे, ठीक है, एक दिन में कितना करेंगे, 4। अब हमसे पूछा गया है तो ए और बी मिलकर पूरा काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम 10 है और एक दिन का काम इतना है भाई, टोटल काम 10 है और एक दिन का इतना है 3/4। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 ऊपर चले जाएगा, 10 × 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा हमारा 40/3, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, इतने दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।